क्या कह रहे हैं कि चल चल चल, कोई प्रेस नहीं है। आंसू गैस के गोले इतने दाग रहे हैं 10 बजे से लेकर रात को अभी 12-1 बजे तक। कई लड़के जख्मी हुए हैं, मतलब इस तरह गिर रहे हैं जिस तरह जानवरों के, मतलब है ही नहीं, मतलब कदर इंसान वाली तो बात है ही नहीं। ये जो हाईवे है उसके बिल्कुल बगल में बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है। अब देखिए, अगर किसान मान लीजिए कि इधर साइड से जाना चाहें तो वो भी नहीं जा सकते और इसमें पानी भर दिया गया है। सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। यह हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। इस तरफ पंजाब है जहां पे किसान मौजूद है, इस तरफ हरियाणा है जहां हरियाणा पुलिस और अन्य फोर्स के काफ़ी संख्या में जवान मौजूद हैं। मजबूत बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना जा सके। हम उधर जाना चाहते थे हरियाणा की तरफ, देखने के लिए कि कितनी मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, कितने सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं आने दिया गया। हमने उन्हें अपना आई कार्ड भी दिखाया, तब भी उन्होंने कहा कि इधर आने की इजाज़त नहीं है। क्या कह रहे हैं कि चल चल चल, कोई प्रेस नहीं है। सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ आंसू गैस के गोले का असर देखा जा रहा है। आंखों में जलन हो रही है। यहाँ मौजूद किसानों ने हमें बताया कि रात के करीब 1 बजे तक आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जबकि किसानों ने शाम को ही ये घोषणा कर दी थी कि रात में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। यहाँ एक हैरान करने वाली भी चीज़ हमें नजर आई। यहाँ आंसू गैस के जो अवशेष हैं वो काफ़ी संख्या में आसपास पड़े हुए हैं। हमने 1-2 को उठाकर देखा, उसमें से कई एक्सपायर भी हैं। जैसे कि एक का एक्सपायरी डेट साल 2022 है, लेकिन आज उसका इस्तेमाल किया गया है। सर मंगलवार को कल इधर हम 10 बजे पहुंचे थे, सही है। 10 बजे पहुंच के हमने तो शांतमय तरीके से उधर धरना देने प्रदर्शन करने जाना था दिल्ली में। शांतमय तरीके, आपको पहले ही पता था, 1.25 साल बैठे रहे हैं उधर, शांतमय तरीके से बैठे थे। अभी इन्होंने कल का रोक लिया है। वो उधर आंसू गैस के गोले इतने दाग रहे हैं 10 बजे से लेकर रात को अभी 12-1 बजे तक, ठीक है। रात को ड्रोन से भी इधर के पीछे तक ट्राली तक आ रहा है ड्रोन, 2-3 बार आया है ड्रोन रात को भी। और सुबह इतने जख्मी हुए हैं लोग, किसी के गोली वो दाग रहे हैं, सीधी गोली दाग रहे हैं, किसी की किसी भी लात में बज रही है, किसी के इधर मुंह में लगी रही है। बहुत 100 बंदा होगा जो ऐसे जख्मी हो गया है जो। और इन जबकि हम थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ वो बैरिकेड उखाड़ने जा रहे थे। हमारे जो लड़के हैं बैरिकेड जाने, हम भी गए थे। वो उधर गए थे तो हमारे पैरों में ऐसे गथरू गैस का गोला फेंक दिया। तो उससे दिक्कत बहुत आती है, सांस में दिक्कत आती है, आंखों में बहुत ज़्यादा, और एक्सपायरी हैं सभी। जी जी हाँ, हमने भी देखा कि एक्सपायर जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है। एक्सपायरी है वो उस पे आप डेट देख लीजिए। एक्सपायरी जो आंसू गैस की गोले हैं और एक्सपायरी फेंक रहे हैं वो, सही है। और गोली रह रहा है उधर, ट्रैक्टर के टायर फाड़ दिए एक के, उधर ही खड़ा है, आपको ने देखा होगा शायद। फार्म ट्रैक्टर है, चारों टायर फाड़ दिए उसके। और ट्रैक्टर तो आप पिछले बार भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे जब किसान दिल्ली पहुंचे थे, तो उस बार की तुलना में इस बार प्रशासन की तैयारी ज़्यादा मजबूत है। वो तब पुलिस थी, अभी मिलिट्री लगा दिया, आपने भी देखा होगा। मिलिट्री है, मिलिट्री लगा दिया है। हमें नहीं पता मालूम भी कि उन्होंने क्या ऑर्डर किए हैं, मगर वो गोली चला रहे हैं। कल की गोली भी चल रही है, आंसू गैस के गोले भी गिरा रहे हैं। बहुत 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 किसान जो है वो जख्मी हो गए हैं। शांतमय तरीके से बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो भी उस बात के लिए जो 1.25 साल उधर बैठ के इन्होंने मांगे मान ली थी, वही की वो हमारी जो मांगे मानी थी वो आप हमें दे दीजिए, सही है। और ये आपको भी पता है चोन जाब्ता लग जाएगा। उसके बाद में कौन सी सरकार आएगी, क्या आएगी, ये ना हमें पता है, जाना आपको पता है, सही है जी। तो फिर
हमने तो इनसे ही मांगनी है ना, जिन्होंने हमारे तब वादा किया था भी हमने, ठीक है, वो तब मान के बात सभी की बात मान के तो हमें तब तो भेज दिया था। अभी कितने साल हो गए, 2-3 साल हो गए, कोई बात नहीं है। तो क्या किसान दिल्ली जाएंगे या वापस लौटेंगे? नहीं जी, अभी तक तो फैसला दिल्ली जाने का है। बाकी हमारे जो लीडर है वो बताएंगे ना क्या करेंगे ना, जो वो फैसला देंगे हम तो उसी को मान लेंगे ना सर। बाकी तो ये अभी तक तो तैयारी हमारी दिल्ली जाने की है सर। तो अभी तक आपके जो लीडर्स हैं उनका क्या आदेश है? सर उसका आदेश हम अड़ीक रहे हैं। कल का जो आदेश था, हम आगे से 4-5 बैरिकेड तोड़े भी हैं, ते आज भी जो उनका हुक्म होएगा वो हुक्म से हम चलेंगे उसके साथ। अभी तक क्या हुक्म मिला है कि तोड़ना है नहीं तोड़ना है? नहीं, अभी तो उनकी मीटिंग होएगी ना। अब तो जितना तोड़ा है वहां पर रुके हैं। जब आगे उसने आदेश दे दिया कि तोड़ना है तो हम आगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, अभी तोड़ने का आदेश नहीं है? नहीं, अभी तो बंदे सभी इकट्ठे होंगे ना। जब बंदे सभी इकट्ठे होंगे हम उनके साथ चलेंगे। जैसे कल थे वैसे आज उससे भी ज्यादा इकट्ठ होगा। यहाँ काफी संख्या में किसान आग ताप रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, कब तक आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं रात में? ये 1 घंटा पहले तक चलते रहे हैं जी, 4 बजे तक चले हैं गोले। 1 घंटा पहले तक इन्होंने घेरे हैं, कई गोले घेरे हैं लगातार, 3-3, 4-4 गोले लगातार इन्होंने घेरे हैं। तो लोग इधर से जा रहे होंगे तभी मारे थे ऐसे खुले में? वो तो इधर खड़े थे पत्थर के, इधर आपस में बातचीत करते थे। तो इतने में वो अभी खड़े होते थे, उधर से गोले गिर देते थे, आंसू गैस के गोले। बुरी हालत कर रखी है यहाँ तो, ड्रोन से गिरे हैं यहाँ काफी गोले इन्होंने। कई लड़के जख्मी हुए हैं, मतलब इस तरह गिर रहे हैं जिस तरह जानवरों के, मतलब है ही नहीं, मतलब कदर इंसान वाली तो बात है ही नहीं। मेरे ख्याल एक जानवर के ऊपर भी ऐसे नहीं दागते जिस तरह गोले वो मार रहे हैं। मतलब इंसान तो समझ ही नहीं रहे सामने इंसान है। पहले बैरिकेड वगैरह जो थे ना, अब इन्होंने कंक्रीट भर के बहुत ज्यादा भारी जेसीबी मशीनों के साथ रखे हुए हैं। पिछली बार थे, तैयारी तो इनकी तरफ से थी, पर यह अभी हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी थी, चल गया उस वक्त। अब इन्होंने थोड़ा कंक्रीट भारी भरे हुए हैं, उसके अंदर पत्थर रखे हुए हैं काफी भारी। अच्छा, काफी लंबा सिस्टम है, कील लगा रखे हैं कि आगे बढ़ ना सके। बाकी इधर से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहे। आगे की क्या तैयारी है? क्या आप लोग दिल्ली जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से तैयारी की जा रही है उसमें लगता है कि किसान, जो प्रशासन की कोशिश है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली ना पहुंच पाए। सिर्फ यही नहीं, आगे भी कई जगहों पे हरियाणा पुलिस ने सड़कों पे मजबूत बैरिकेडिंग की हुई है। जैसा आप बता रहे हैं कि कंक्रीट डाले गए हैं, तो क्या आप लोग दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे दिल्ली। शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से पुलिस फोर्स की तैयारी है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो किसी भी हाल में यहाँ से किसानों को दिल्ली की तरफ जाने देंगे। सिर्फ यही नहीं, हम जब दिल्ली से यहाँ के लिए आ रहे तो रास्ते में कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में हरियाणा पुलिस ने मजबूत बैरिकेडिंग की हुई है। शाहबाद में तो करीब 7 फीट ऊंची दीवार सड़क के बीचों बीच बना दी गई है, सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। तो किसी भी हाल में हरियाणा पुलिस और बाकी सुरक्षा बल के जवान किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं देना चाहते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अब जो कुछ भी होगा बुधवार सुबह होगा, जो हमारे किसान नेता कहेंगे उसको हम मानेंगे। अगर वो कहते हैं कि दिल्ली चलना है तो दिल्ली जाएंगे, अगर वो कहते हैं कि यहाँ बैठकर इंतजार करना है तो हम इंतजार करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ लॉन्ड्री को देखते रहें। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।